हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिज़ॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम का जो हमारा थर्ड चैप्टर है दोस्तों, प्लानिंग फॉर सीआरएम। प्लानिंग फॉर सीआरएम जो हमारा थर्ड चैप्टर है, वो इस चैप्टर हम आज के इस वीडियो में जो फुल चैप्टर थर्ड चैप्टर जो हमारा फुल चैप्टर है प्लानिंग फॉर सीआरएम, पूरा चैप्टर हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस चैप्टर में, वो पहले कवर कर लेते हैं दोस्तों। टोटल दोस्तों आपको इस चैप्टर में 11 टॉपिक्स है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है स्टेप्स इन प्लानिंग, थर्ड है बिल्डिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी, फोर्थ है सेटिंग सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स, फिफ्थ है प्लानिंग डिजायर्ड आउटपुट्स, सिक्स्थ है डिफाइनिंग डाटा रिक्वायरमेंट्स, सेवेंथ है रिलेवेंट इश्यूज वाइल प्लानिंग द आउटपुट्स, एट्थ है एलिमेंट्स ऑफ सीआरएम प्लान, पेज टर्न कर लीजिए, नाइन्थ है सीआरएम स्ट्रैटेजी मीनिंग, टेंथ है द स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड 11th है कस्टमर स्ट्रैटेजी ग्रिड। ये टोटल 11 टॉपिक्स दोस्तों आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों प्लानिंग फॉर सीआरएम, यहाँ पर हमारे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स प्लानिंग एंड सीआरएम है दोस्तों। पहले अलग अलग से इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद हम कंबाइन करके समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको मैं मीनिंग्स दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि अगर पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनता जाएगा दोस्तों। प्लानिंग समझते हैं। प्लानिंग मतलब दोस्तों आप आगे जाके फ्यूचर में क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो और कब करने वाले हो और वो काम कौन करेगा, इसको एडवांस में ही डिसाइड करने को हम प्लानिंग कहते हैं दोस्तों। जो भी आप काम करने जाते हो दोस्तों, उसको एडवांस में ही डिसाइड कर लेने को हम प्लानिंग कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा प्लानिंग का मीनिंग। सीआरएम, सीआरएम का तो मीनिंग हम देखते ही आ रहे हैं। सीआरएम का मतलब दोस्तों ये एक तरह का सिस्टम होता है और सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, एक तरह का सिस्टम होता है। जितने भी इंटरैक्शन आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स और आपके एक्चुअल कस्टमर के साथ आप जितने भी इंटरैक्शन करते हो, उन सबको रिकॉर्ड करने का, उन सबको मैनेज करने का काम सीआरएम करता है दोस्तों। पोटेंशियल कस्टमर वो कस्टमर होते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो आपके एक्चुअल कस्टमर नहीं होते, लेकिन आपके कस्टमर बनने से पहले जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं उसे हम पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं दोस्तों। और कस्टमर है ना जो आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदते हैं, सब कस्टमर कहते हैं दोस्तों। उनके साथ इंटरैक्शन क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। अगर खरीद लिए हैं तो बार बार हमारे पास ही प्रोडक्ट खरीदे बोल के सीआरएम बनाया जाता है। सीआरएम का सिस्टम या तो फिर एक टीम बनाई जाती है दोस्तों। सो प्लानिंग फॉर सीआरएम यानी जितने भी चीजें आपके सीआरएम के रिलेटेड आप करते हो, वो सारी प्लानिंग जो भी आप करते हो वो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो दोस्तों। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा थर्ड टॉपिक है स्टेप्स इन प्लानिंग, यानी प्लानिंग में कितने स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। टोटल 6 स्टेप्स है दोस्तों। चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है डिफाइंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। पहला काम ये होता है कि सीआरएम का कि जब आप प्लानिंग करते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, यानी आप क्या अचीव करने जा रहे हो। या तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाले हो, या तो फिर आपका प्रॉफिट बनाने की देख रहे हो, आप सेल्स बढ़ाने की देख रहे हो, या तो फिर लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने की देख रहे हो। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप डिटरमाइन कर लीजिए। सेकंड है आइडेंटिफाई कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर के जितने भी सेगमेंट्स है वो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे। सेगमेंट्स का मतलब कंपनी क्या करती है, कस्टमर को सेगमेंट्स बनाती है। जैसे सेगमेंट जैसे बनाती है कि कस्टमर की जियोग्राफी को देख के, कस्टमर कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, अगर एज ग्रुप से करना है, जैसे एज कौन सा कस्टमर कौन से एज ग्रुप में फिक्स होता है, और साथ ही साथ कस्टमर कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी देख रहा है, या तो फिर हाई क्वालिटी देख रहा है या तो फिर लो क्वालिटी देख रहा है। ये सारे सेगमेंट्स यहाँ पर स्टेज में बनाए जाते हैं दोस्तों। थर्ड है एनालाइज कस्टमर बिहेवियर। आपकी कंपनी को देख के, आपके कंपनी के प्रोडक्ट को देख के कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा हो रहा है, ये सारा एनालाइज इस स्टेप में देखा जाता है दोस्तों। फोर्थ डेवलप सीआरएम स्ट्रेटेजीज। ये सारे 3 स्टेजेस देख लिए आपने। फोर्थ स्टेप में आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर को आप एक्चुअल कस्टमर कैसे बनाओगे, और एक्चुअल कस्टमर है तो उसे लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर कैसे बनाओगे, या 4 स्टेज में करते हो दोस्तों। फिफ्थ है इंप्लीमेंट सीआरएम स्ट्रैटेजीज। जो भी आपने स्ट्रैटेजीज इन चारों स्टेजेस में बनाई दोस्तों, वो चारों स्टेजेस की स्ट्रैटेजीज आप 5th स्टेप में इंप्लीमेंट करते हो दोस्तों, यानी उस सारे प्लानिंग प्रोसेस को आप इंप्लीमेंट करते हो। 6th है मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस। आपने इंप्लीमेंट कर दिया, आप उसे बार बार चेक करते हो कि हमने ये सारे काम कर दिए, प्लानिंग कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा हमारे कंपनी के ऊपर काम कर रहा है, इससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा है। ये सारे परफॉर्मेंस को आप चेक करते हो 6 स्टेज में दोस्तों। ये सारे 6 स्टेजेस हो गए, 6 स्टेप्स हो गए आपके
प्लानिंग प्रोसेस। के दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक है बिल्डिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी। पहले हम ये देख लेते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है, उसके बाद हम इसे कैसे बिल्ड करते हैं वो देखेंगे दोस्तों। पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है। मतलब दोस्तों जितने भी आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हो या तो फिर सीआरएम एक्टिविटीज करते हो, ये देख के करना चाहिए कि आपका कस्टमर सेंटर पॉइंट होता है, आपका कस्टमर कोर पॉइंट होता है। यानी जितने भी आप काम करते हो आप कस्टमर के लिए करते हो। अगर कस्टमर गुड्स खरीदेगा नहीं तो आप सारे एक्टिविटीज करोगे कैसे। सो कस्टमर सेंट्रिसिटी में क्या होता है, कस्टमर को सेंटर रखते हो कि कस्टमर को सेंटर रख के, कस्टमर सेंटर क्यों रखते हो कि आप कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ, कस्टमर हमारे पास बार बार आके गुड्स खरीदे, इसलिए दोस्तों हम कस्टमर सेंट्रिसिटी करते हैं दोस्तों। कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी आपके कस्टमर को सेंटर पे रखना। कस्टमर को सेंटर पे रखना है कस्टमर को खुश करना दोस्तों। कस्टमर को आप खुश कैसे कर सकते हो, आपके कस्टमर की बिल्डिंग कैसे करते हो कस्टमर सेंट्रिसिटी की, अब वो पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। टोटल दोस्तों 7 पॉइंट्स है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है एंटिसिपेट कस्टमर नीड्स। फर्स्ट देखिए कि कस्टमर के नीड्स क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, कस्टमर के वांट्स क्या है, ये सारे चीजें पहले आप कवर कर लीजिए दोस्तों। सेकंड है कलेक्ट कस्टमर फीडबैक। अब जो कस्टमर आपके शॉप पे आके एक प्रोडक्ट को देख के गया था या तो फिर कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट खरीदा है, उसके पास से फीडबैक लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। थर्ड है बी इजीली एक्सेसिबल। आपको कस्टमर इजीली एक्सेसिबल करना चाहिए, कस्टमर आपको इजीली सर्च करे तो आप इजीली मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर कहीं पे उसने आपका मार्केटिंग देखेगा तो आपको सर्च करेगा, जब सर्च करेगा तो आप इजीली उसे मिल जाना चाहिए, तभी ये सारी चीजों का पर्पस है, वरना इस चीज करके आपका कोई पर्पस नहीं रहेगा। फोर्थ है मीट विद कस्टमर्स इन पर्सन। कस्टमर के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्शन कर लीजिए, डायरेक्ट मीट होकर इंटरैक्शन कीजिए। मीट होकर मतलब उनके घर नहीं जाना है। अगर आपके कस्टमर आपके बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस रहा तो पर्टिकुलर हर एक सिटी में आप एक अपना स्टोर डालिए या तो फिर कुछ इवेंट्स कीजिए, कुछ कॉन्टेस्ट कीजिए कि आप कस्टमर डायरेक्ट आके आपके मिल सके। उसके बाद फिफ्थ है प्रोवाइड प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस। आपके कस्टमर्स को आप एक्सेप्शनल सर्विसेज दीजिए, आपका जो कॉम्पिटिटर नहीं देगा वो आप कस्टमर अगर सर्विसेज दोगे तो आपका कस्टमर आपको ढूंढ कर आएगा दोस्तों, आपका कस्टमर यहां पर खुश होगा। सिक्स्थ है अडॉप्ट कस्टमर सर्विस टूल्स। जो भी आप कस्टमर को सर्विस दोगे वो सारे टूल्स आप अडॉप्ट कर लीजिए, जैसे आप वो चैट बॉट्स है या तो फिर ईमेल के थ्रू आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कस्टमर आपको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और कस्टमर को ऐसे टूल्स प्रोवाइड करिए जो कस्टमर आपको आके ढूंढ के आपका फीडबैक देख सके दोस्तों। सेवंथ है लुक बियॉन्ड द परचेस। सिर्फ आपका यही काम नहीं होना चाहिए कि कस्टमर हमारे पास गुड्स खरीदा तो सिर्फ गुड्स खरीदे तक की उसकी जर्नी नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका प्रोडक्ट उसके पास चलेगा तब तक वो आपको कांटेक्ट करने के जैसा आप उसके साथ रिलेशनशिप बना कर रखिए दोस्तों। जब आप ये सारी चीजें करोगे दोस्तों तो आपका कस्टमर आपका हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, इसलिए आप कस्टमर को सेंट्रिसिटी में रखते हो, कस्टमर को सेंटर में रखते हो। तो दोस्तों फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है सेटिंग सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स एंड जो फिफ्थ टॉपिक है प्लानिंग डिजायर्ड आउटपुट्स, ये दोनों टॉपिक्स के जो अंदर पॉइंट्स होते हैं दोस्तों वो सारे सेम होते हैं दोस्तों, लगभग सारे सेम होते हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं आपको ये बता दूं, आप दोनों में से कौन सा भी टॉपिक पूछे अगर ये नीचे के पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको सारे के सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। दोनों का मीनिंग पहले समझा देता हूं। सेटिंग सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स यानी जो आप सीआरएम का प्रोसेस करते हो वो किस लिए करते हो, क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए करते हो, ये सेट करना होता है। उसके बाद प्लानिंग डिजायर्ड आउटपुट्स यानी जो आपको आउटपुट चाहिए, फाइनली जो सीआरएम करते हो आपको आउटपुट चाहिए वो यहां पर आप प्लान करते हो कि किस तरह के आउटपुट्स आपको चाहिए। सो दोनों टॉपिक्स लगभग सेम ही है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें टोटल 8 पॉइंट्स है, वन बाय वन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी। सीआरएम मेन करते हैं दोस्तों अपना सारा खर्चा बचाने के लिए दोस्तों। एक तरह का जब आप सीआरएम करते हो दोस्तों तो बहुत ही सारे खर्चे बचते हैं। जैसे पहले क्या होता है, जैसे डायरेक्ट जाकर मिलकर फीडबैक लेना पड़ता था, ऐसे में बहुत ही सारा खर्चा आता था, लेकिन सीआरएम आपको इन शॉर्ट बहुत ही सारे खर्चे बचा देता है दोस्तों। सेकेंड है इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेन सीआरएम किया जाता है अपने कस्टमर के लिए। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड रहेगा तो अपना बिजनेस अच्छे से चलेगा। सो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करने के लिए हम सीआरएम करते हैं दोस्तों। थर्ड है एक्सपैंड कस्टमर बेस। हमारे कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए हम सीआरएम करते हैं दोस्तों। जो भी हमारे कस्टमर इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे प्रोडक्ट में उनको हमारा कस्टमर बनाया जाता है सीआरएम के लिए। कस्टमर बढ़ाने के लिए ही हम सीआरएम करते हैं दोस्तों। फोर्थ है इनहैंस सेल्स एंड सपोर्ट टीम। ये सब करने का फायदा क्या होता है दोस्तों, हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए। सेल्स बढ़ाने के लिए हम सीआरएम करते हैं, जो सारे प्रोसेस करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को एक्वायर करना, ये सारे प्रोसेस क्यों करते हैं दोस्तों, हम सेल बढ़ाने के लिए। फिफ्थ है
है बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर आप आपके कस्टमर को खुश रखेंगे, आपके कस्टमर को जब उसके प्रॉब्लम हो रही है तब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, तो कस्टमर क्या बनेगा, कस्टमर आप ही के पास आके गुड्स खरीदता जाएगा, वो कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा दोस्तों, और रिलेशनशिप भी आपकी लॉन्ग टर्म बन जाएगी। सिक्स्थ है इंक्रीज्ड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आप आपकी सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, आपने कॉम्पिटिटर से सर्विसेज अच्छी दे रही हैं, कस्टमर्स आपका खुश हो रहा है आपका प्रोडक्ट खरीद के, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा और आपका हमेशा आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर से एक स्टेज आगे ही रहोगे दोस्तों। सेवेंथ है कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स कस्टमर सेंट्रिसिटी। अब जैसे मैंने कहा कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है, अपने कस्टमर को कोर पे रखना, अपने कस्टमर को सेंटर रखना, यानी सारे एक्टिविटीज जब आप कस्टमर के रिलेटेड ही करोगे, कस्टमर के लिए ही करोगे, तो आपका जो भी सीआरएम के आप कर रहे हो एक्टिविटीज, वो सीआरएम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एट्थ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक तरह का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि सीआरएम जब आप करते हो आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाने के लिए, अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट रहेंगे तभी आपका सीआरएम जो भी आप काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। अगर आप पहले की घिसी पिटी सीआरएम के सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपका हमेशा सीआरएम सक्सेसफुल नहीं रहेगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा ये टॉपिक। तो दोस्तों आप आ जाइए दोस्तों हमारे सिक्स्थ टॉपिक की तरफ। सिक्स्थ टॉपिक है दोस्तों डिफाइनिंग डाटा रिक्वायरमेंट्स। डाटा रिक्वायरमेंट्स सीआरएम में क्या होता है वो आपको बताना है दोस्तों। सो चलिए देखते हैं। Data requirements in CRM systems are the specification and needs for managing, storing, processing and retrieving data. सो डाटा रिक्वायरमेंट सीआरएम में ये होता है दोस्तों, ये एक तरह का स्पेसिफिकेशन होता है। जो भी आपका कस्टमर का डाटा होता है, जो भी डाटा है, कस्टमर कौन सा चीज खरीद रहा है, कस्टमर का कौन सा इंटरेस्ट है, ये सारा डाटा क्या करता है, स्टोर करता है, मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, रिट्राइव यानी जब जरूरत है उसे फाइंड करके देता है। इन सबको हम डाटा रिक्वायरमेंट कहते हैं दोस्तों। नीचे आ जाइए। दे डिफाइन हाउ डाटा शुड बी कैप्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर, validate and used to support the software's goals and functionalities। सो दोस्तों डाटा रिक्वायरमेंट्स का ये काम होता है कि हमें कैसे डाटा कैप्चर करना है, कैसे डाटा हमें लेना है, कैसे उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उस डाटा को स्टोर करना है, कैसे उस डाटा को रखना है और कैसे उस डाटा को वैलिडेट करना है, ताकि जो भी हमारे सीआरएम के गोल्स है, जो भी हमारे सीआरएम के फंक्शंस है, उस डाटा को लेके वो फंक्शंस हम अचीव कर सकें, उसे कहेंगे दोस्तों हम डाटा रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों अब आ जाइए हमारे सेवेंथ टॉपिक की तरफ। सेवेंथ टॉपिक है दोस्तों रिलेवेंट इश्यूज व्हाइल प्लानिंग द आउटपुट्स। जब आप आउटपुट्स की प्लानिंग करते हो, यानी सीआरएम जब करते हो, सीआरएम के आउटपुट्स की प्लानिंग करते हो, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या इश्यूज आती है, वो यहां पर बताना है दोस्तों। सो टोटल 8 पॉइंट्स है, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ फंक्शनैलिटी। अब जैसे सीआरएम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही सारे डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सब बहुत ही सारे डिपार्टमेंट अगर एक साथ काम करेंगे तभी सीआरएम सक्सेसफुल होगा दोस्तों। अगर इन सब एक साथ काम नहीं करेंगे तो आपके सीआरएम सक्सेसफुल होने की संभावना है। सेकेंड है कॉस्ट मैटर। अगर सीआरएम प्रोसेस कर रहे हो आपकी कंपनी में तो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, इसको अलग एक टीम बनानी पड़ेगी, इसका अलग एक कॉस्ट बनाना पड़ेगा। सो कॉस्ट भी मैटर करता है दोस्तों। थर्ड है पुअर सीआरएम स्ट्रैटेजी। अब जब भी सीआरएम स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपकी सीआरएम स्ट्रैटेजी आखिरी घटिया है, आखिरी पुअर है, तो ये भी एक आपका इश्यू बन जाता है सीआरएम सक्सेसफुल नहीं होने के लिए। फोर्थ है पुअर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बातचीत, अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं रहेगी तो आपका सीआरएम सक्सेसफुल नहीं होगा। अब कम्युनिकेशन आपको करना रहता है आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके डिपार्टमेंट के साथ और आपके कस्टमर के साथ। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस ही सही नहीं रहेगा तो आपका सीआरएम सक्सेसफुल नहीं होगा दोस्तों। फिफ्थ है अप्रूविंग विद मैनेजमेंट। अब जैसे हर एक चीज एक मैनेजर को मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होती है कि अगर हमें ये काम करना है तो ये इसका अप्रूवल होना चाहिए। सो ये सारे चीजों के लिए अगर अप्रूवल नहीं मिलता जाएगा तो भी एक दिक्कत बन जाएगी आपके सीआरएम के आउटपुट को नहीं डिसाइड किए से सक्सेसफुल होने के लिए। सिक्स्थ है इन एडवोकेट ट्रेनिंग। जब आप सीआरएम सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी में लाते हो तो आपके जो भी इंप्लॉयज उसमें आ रहे हैं, जो भी इंप्लॉयज उसमें सेटल हो रहे हैं, तो उनको एक एडवोकेट ट्रेनिंग देना होता है दोस्तों। अगर एडवोकेट ट्रेनिंग नहीं मिलती जाएगी तो आपका सीआरएम सक्सेसफुल नहीं बनेगा दोस्तों। उसके बाद सेवंथ है पुअर डाटा क्वालिटी। अब जैसे पूरा सीआरएम का सॉफ्टवेयर या तो सीआरएम का पूरा काम दोस्तों आपका डाटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। डाटा मतलब आपका कस्टमर क्या प्रीफर कर रहा है, आपके कस्टमर के नीड्स क्या है, आपका कस्टमर बार बार आके कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर ये डाटा अगर अच्छे से अवेलेबल रहेगा तो आपके सीआरएम के आगे के फंक्शंस आप करोगे। अगर आपको डाटा ही क्लियर नहीं रहेगा तो आपके सीआरएम के फंक्शंस आप कैसे करोगे दोस्तों। एट्थ है एम्प्लॉयज रेसिस्टेंस फॉर चेंज।
अब जैसे नए नए एम्प्लॉयज आपके कंपनी में आते जाएंगे, नए नए एम्प्लॉयज आपके अगर आपके सीआरएम के टीम में आते रहेंगे, तो ऐसे अगर बार बार चेंज होते जाएगा आपके एम्प्लॉयज के तौर पर, तो ये भी एक तरह का आपको पॉइंट बनता है, एक तरह का इशू बनता है आपके सीआरएम सक्सेसफुल नहीं होने के कारण दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा ये टॉपिक। सो दोस्तों अब हमारा 8th टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सीआरएम प्लान। यानी जब भी आप सीआरएम की प्लानिंग करते हो तो कुछ एलिमेंट्स आपको माइंड में रखने होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स है चलिए देखते हैं। टोटल 8 एलिमेंट्स है, 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट है सीआरएम ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जब भी आप सीआरएम की प्लानिंग करते हो तो सीआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सीआरएम के गोल्स क्या है, ये आपको माइंड में रखना जरूरी है। आपको सीआरएम के गोल्स होते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कुछ सीआरएम के गोल्स होते हैं प्रॉफिट कमाना। सो पहले जब भी काम करते हो तो सीआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये माइंड में रखना जरूरी है दोस्तों। सेकंड है कस्टमर एनालिसिस। जब भी आप सीआरएम की प्लान करते हो तो कस्टमर के बारे में डिटेल एनालिसिस होना जरूरी है कि कस्टमर कौन से सेगमेंट में आता है। सेगमेंट क्या होता है मैंने बता दिया था दोस्तों, ये भी एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। थर्ड है सीआरएम स्ट्रैटेजी। अब हर एक कस्टमर के लिए हर एक अलग अलग स्ट्रैटेजी आप बनाते हो दोस्तों। कोई आपका कॉल के थ्रू आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आप मैसेजेस करते हो। सो ऐसे बहुत ही सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं जो माइंड में रखने होंगे जब भी आप सीआरएम स्ट्रैटेजी बनाते हो। फोर्थ है टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करने वाले हो आपके कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, या तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो या तो फिर कॉल के थ्रू कर रहे हो। ऐसे बहुत ही सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं जो आप टारगेट करते हो अपने कस्टमर को यूज करके दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ है डाटा मैनेजमेंट प्लान। अब जितना भी डाटा आपको मिल गया है कस्टमर्स का, उसको कैसे स्टोर करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, कैसे उस डाटा के यूज करते हुए अपने कस्टमर को टारगेट करोगे, ये सारे एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों। सिक्स्थ है कम्युनिकेशन प्लान। अब जैसे कम्युनिकेशन होता है, बातचीत आपको करनी होती है आपके एम्प्लॉयज के साथ, मैनेजमेंट टीम को, सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, और साथ ही साथ अपने जो भी सीआरएम का है सीआरएम टीम को अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन होता है। सो सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक प्लान होना चाहिए। अगर प्लान अच्छा रहेगा कम्युनिकेशन के थ्रू पे तो आप कस्टमर को इजीली दोस्तों आपके प्रोडक्ट तक ला सकते हो दोस्तों। सेवेंथ है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड केपीआईस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दोस्तों जितना भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आपने सारा इंप्लीमेंटेशन कर दिया है, सो उन सारों को चेक करने के लिए आप केपीआई लगाते हो। यानी आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या तो फिर बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सारा भी एक चेक करने के लिए आपके पास एलिमेंट होना चाहिए दोस्तों। लास्ट बजट एंड रिसोर्सेस। आप जब भी सीआरएम का काम करते हो तो बजट तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इतना बजट लगेगा। सो ये सारे 8 दोस्तों एलिमेंट्स थे आपके सीआरएम। तो दोस्तों आ जाइए हमारे 9th टॉपिक की तरफ। 9th टॉपिक है सीआरएम स्ट्रैटेजी का मीनिंग हम देखेंगे दोस्तों। सो चलिए देख लेते हैं। The CRM strategy is a company-wide plan that uses technology and data to improve customer relationships, increase revenue and optimize business processes. सो दोस्तों एक सीआरएम स्ट्रैटेजी एक तरह का प्लान है जो बिजनेस यूज करती है, जो सारे टेक्नोलॉजीज और सारे डाटा का इस्तेमाल करते हुए क्यों करती है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी क्यों बनाती है, ताकि अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना सके, अपनी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो और जितने भी बिजनेस में काम होते हैं, सारे प्रोसेस होते हैं, वो अच्छी तरीके से हो। इसलिए हम सीआरएम स्ट्रैटेजी बनाते हैं दोस्तों। सीआरएम स्ट्रैटेजी यानी एक तरह का प्लान हो जो सारे टेक्नोलॉजी, सारे डाटा का इस्तेमाल करते हुए अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने के लिए और साथ ही साथ अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए जो भी हम करते हैं उसे कहते हैं हम सीआरएम स्ट्रैटेजी दोस्तों। द गोल इज टू कन्वर्ट पोटेंशियल लीड्स इनटू कस्टमर्स एंड रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। मेन सीआरएम स्ट्रैटेजी करने का ये काम होता है दोस्तों, जो लीड्स होते हैं, लीड्स यानी जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अभी उसने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना, और जो ऑलरेडी कस्टमर है आपके उनको लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाना। लॉन्ग टर्म यानी बार बार वो हमारे पास ही आके गुड्स खरीदना, इसे कहते हैं दोस्तों हम सीआरएम। इसके बाद दोस्तों हमारा 10th टॉपिक है द स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है सीआरएम की, उसे डेवलप करना है कंपनी में तो कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं जो कंपनी फॉलो करती है। टोटल 7 प्रोसेस है दोस्तों। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है दोस्तों डिफाइन गोल्स। सो कभी भी एक सीआरएम का प्रोसेस किया जाता है, सीआरएम की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो कंपनी पहले ये देखती है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके गोल्स क्या है। गोल्स के हिसाब से काम करेंगे तो सारे स्ट्रैटेजीज गोल के हिसाब से बनाएंगे तो सक्सेसफुल होती जाएंगी। सेकेंड है बिल्ड टारगेट कस्टमर प्रोफाइल। जो भी आपका टारगेट कस्टमर है, जो भी एक कंपनी का टारगेट कस्टमर है, उसे प्रोफाइल बनाया जाता है, उसका प्रोफाइल बनाया जाता है इस स्टेज में दोस्तों। प्रोफाइल का मतलब जैसे आप कभी भी एक ऐप में जाते हो, कोई भी शॉपिंग ऐप में जाते हो तो आपका प्रोफाइल बनाया जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, ये सारा बनाया जाता है दोस्तों। प्रोफाइल बनाई जाती है कस्टमर की। थर्ड है डिस्क्राइब द कस्टमर जर्नी।
थर्ड स्टेज में कस्टमर की जर्नी डिस्क्राइब की जाती है, यानी उसे कौन सा हमारा प्रोडक्ट अच्छा लिखा, उसने क्या परचेस किया, परचेस करने के बाद वो कितने बार हमारे पास आया, ये सारी उसकी जर्नी यहां पर डिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों। फोर्थ है डिस्क्राइब कस्टमर एक्सपीरियंस। जब वो हमारे स्टोर पे आया था, जब वो हमारे ऐप पे आया था, जब वो हमारे वेबसाइट पे आया, तो उसकी जर्नी कैसी थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या उसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या उसे हमारा प्रोडक्ट खराब लगा, ये सारा डिस्क्राइब किया जाता है इस स्टेज में दोस्तों। फिफ्थ है अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। इस स्टेज में आपके कंपनी का प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, यानी आपका प्रोडक्ट, आपके कंपनी का प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, ये इस स्टेज में डिस्क्राइब किया जाता है दोस्तों। सिक्स्थ है इन्वेस्ट इन सीआरएम सॉफ्टवेयर। ये सारे चीजें देख ली, अब ये सारे चीजें देख लिए के बाद जो पांच चीजें देख लिए, सिक्स स्टेज में दोस्तों आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, यानी कौन सा सीआरएम मेथड आपको यूज करेगा, कौन सा सीआरएम मेथड आपकी कंपनी के लिए हेल्पफुल रहेगा, वो सारे चीजें यहां पर बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद सेवेंथ है सेट कीपीआईज फॉर द टीम। कीपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये जो सारी स्ट्रैटेजी अब एक कंपनी ने बनाई, सेवेंथ स्टेप में उस स्ट्रैटेजी को देखा जाता है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारी चीजें यहां पर सेवेंथ स्टेप में देखी जाती है दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 7 स्टेप ऑफ द स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के बाद दोस्तों आ जाइए हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है कस्टमर स्ट्रैटेजी ग्रिड। कस्टमर स्ट्रैटेजी ग्रिड क्या होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सो दोस्तों कस्टमर स्ट्रैटेजी ग्रिड इज ए मैट्रिक्स दैट प्लॉट्स कस्टमर बेस्ड ऑन देयर लॉयल्टी अगेंस्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी। सो दोस्तों कस्टमर स्ट्रैटेजी ग्रिड एक तरह का मैट्रिक्स होता है, एक तरह का मैथमेटिक्स होता है, जो क्या करता है दोस्तों, कस्टमर को नेम देता है। कस्टमर को नेम देता है दोस्तों। नेम किसके ऊपर देख के देता है, उनकी लॉयल्टी के ऊपर और उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। लॉयल्टी यानी दोस्तों वो कितना लॉयल है, कितने बार हमारे पास ही प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितने बार हमारे पास सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है, कितने बार वो हमारे पास रिटेन हो रहा है, ये कस्टमर लॉयल्टी में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कितनी हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा के दे रहा है, कितने हमारे बड़े मार्जिन के प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये दोनों चीजों को देख के कस्टमर स्ट्रैटेजी ग्रिड उसे नाम दिया जाता है दोस्तों। टोटल 4 नेम्स देती है दोस्तों, एक कंपनी 4 नेम्स देती है अपने कस्टमर को दोस्तों। पहला क्राइटेरिया होता है जो कस्टमर हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी रहता है और हाई लॉयल्टी भी रहता है, उस कस्टमर से हमें हाई प्रॉफिट भी मिलता है और वो कस्टमर हमारे लिए हाई लॉयल भी है दोस्तों, तो उसे हम चैंपियंस बोलती है कंपनी, चैंपियंस। सेकेंड क्राइटेरिया होता है वो कस्टमर हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी दे रहा है और लो लॉयल्टी है, वो कस्टमर कंपनी के लिए लॉयल नहीं है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उससे ज्यादा मिलता है, तो उसे बटरफ्लाइज कहते हैं दोस्तों। थर्ड क्राइटेरिया होता है लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई लॉयल्टी। ये कस्टमर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास ही बार बार प्रोडक्ट खरीदता है, लॉयल है हमारे लिए, लेकिन उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम मिलता है, यानी कम मार्जिन के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, उसे कहते हैं बर्नसल्स। उसके बाद दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट है वो जो कस्टमर जो लो प्रॉफिटेबिलिटी है एंड लो लॉयल्टी है, वो सिर्फ हमारे पास कभी कभी आके गुड्स खरीदता है और वो आया तो भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के गुड्स हमारे पास नहीं खरीदेगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेंजर्स। सो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा कस्टमर स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्लानिंग फॉर सीआरएम चैप्टर का पूरा फुल टॉपिक्स हमने आज की इस वीडियो में कवर कर लिए दोस्तों, और हमारे पिछले वीडियोस में दोस्तों हमने चैप्टर 1 ऑफ सीआरएम एंड चैप्टर 2 ऑफ सीआरएम हमने कवर कर दिया था दोस्तों, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।